और आपको बता रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे वेद प्रताप वैदिक की यहां पे हाफिज सईद से मुलाकात के बाद कश्मीर पर उनके विवादित बयान को लेकर चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वेद प्रताप वैदिक जो है वो आरएसएस के आदमी हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे वैदिक पर राहुल गांधी का बयान, और राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस के आदमी हैं वेद प्रताप वैदिक। Facilitated the jet. Okay. That's really the question. Well, we are curious to find out if the Indian embassy there facilitated this event, if they helped this gentleman in any way. That's what we are curious about. Thank you. To the RSS also. Yeah, he's the RSS man. You think he was a plan to send there because No, the man is a RSS man. That's a known fact. और हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की खबर, जहां पे राहुल गांधी ने वेद प्रताप वैदिक को आरएसएस का आदमी बताया। विक्रांत यादव हमारे संवाददाता इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। विक्रांत, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के आदमी हैं वेद प्रताप वैदिक। देखिए, बिल्कुल ये वेद प्रकाश वैदिक वाला मामला एक तरह से कल जिस तरीके से संसद में, राज्यसभा में कांग्रेस ने उठाया था, और आज राहुल गांधी के तेवर को देखते हुए साफ है कि कांग्रेस इस मसले को छोड़ना नहीं चाहती। राहुल गांधी पहली बार इस मुद्दे पर सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि ही इज आरएसएस मैन, वो आरएसएस के आदमी है और इस मसले को कांग्रेस उठाएगी। तो एक तरह से एक बड़ा उन्होंने इशारा किया है कि कांग्रेस इस मसले को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती। और कल जब कांग्रेस के कई नेताओं से हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ कहना था कि वैदिक कई ऐसी संगठनों से जुड़े रहे हैं जिनका आरएसएस और बीजेपी के साथ सीधा लिंक है, और उन संस्थाओं के साथ वो लगातार काम करते रहे हैं, और उनका संघ और बीजेपी की विचारधारा के प्रति उनका जो झुकाव है वो किसी से छिपा नहीं है। इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कैसे वहां गए थे, उनको वहां पर किसने फैसिलिटेट करवाया था, क्या ये मीटिंग में भारतीय अधिकारी भी शामिल थे, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। और आज जब राहुल गांधी खुद सामने आकर के ये बोलते हैं कि यस ही इज आरएसएस मैन वैदिक के बारे में, तो निश्चित तौर पर यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। विक्रांत, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जिससे जुड़े हुए हैं नृपेंद्र मिश्रा, पीके मिश्रा और अजीत डोवल भी, वहां से वेद प्रताप वैदिक भी आते हैं। ऐसे सवाल भी कांग्रेस उठाती रही है। बिल्कुल ये सवाल कांग्रेस उठा रही है कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट जिससे जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश वैदिक, वहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल था, वो सीधे वो भी उससे जुड़े हुए हैं, और एक तरह से उसकी विचारधारा भी आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई विचारधारा रही है। और ऐसे में जब ये बात सामने आई है कि हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर वेद प्रकाश वैदिक ने मुलाकात की, तो अब कांग्रेस इस मसले पर और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस की ये मांग है कि ये पता होना चाहिए कि आखिर ये मीटिंग किसने फैसिलिटेट करवाई, कैसे ये हुई थी, क्या क्या बातचीत हुई थी, और क्या इसमें भारतीय अधिकारियों की कोई भूमिका है। अगर है तो वो भूमिका साफ की जानी चाहिए। और कांग्रेस के तेवर को देखते हुए साफ है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज ये बात कही है, आमतौर पर वो बड़े मुद्दों पर सामने नहीं आते, लेकिन इस मुद्दे पर वो सामने आए और उन्होंने अपनी बात कही और सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि वो आरएसएस के आदमी है। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की सरकार को एक तरह से बैकफुट पर करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी इस मामले में सामने आए और ये सफाई दे कि आखिर किसने इस मुलाकात को इंटरमीडिएट करवाया था, क्या इसके पीछे भारतीय अधिकारी शामिल थे, क्या पाकिस्तान में जो भारतीय अधिकारी हैं उनकी इस मुलाकात में कोई भूमिका थी। इन सब चीजों पर अब कांग्रेस आरोप लगाएगी कि इन सब चीजों को साफ किया जाए। बिल्कुल। और विक्रांत, हमने देखा कि आनंद शर्मा ने भी ये सवाल उठाया था कि एक आतंकवादी से ऐसी मुलाकात बिना किसी भी ऑफिशियल की जानकारी के नहीं हो सकती है। कल से ही कांग्रेस का जो रुख था उसे देखते हुए साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। राज्यसभा में कल कांग्रेस ने इसे बाकायदा उठाया और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कहा गया कि बिना आरएसएस के, बिना सरकार के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत सहमति के इस तरीके की बातचीत होना, और क्योंकि वो सामान्य आदमी नहीं है, वो वहां का एक अमेरिका तक ने उसे रेडिट आतंकवादी की सूची में शामिल किया हुआ है, तो उसके साथ मुलाकात करना एक बड़ी बात है। और कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आखिर कैसे उनकी मुलाकात हुई थी, कौन इसमें, बीजेपी को माफ कीजिएगा, बताना चाहिए कौन इसमें शामिल थे। बिल्कुल विक्रांत, ऐसे में क्या आपको लगता है अरुण जेटली के जवाब के बाद यहाँ पे फिर से पार्टी को जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, जब कांग्रेस यहाँ पे पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में है?
देखिए, बिल्कुल इस समय अब कांग्रेस चाहेगी कि इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि उन्होंने वेद प्रकाश वैदिक पर सवाल उठाए कि वो आरएसएस के आदमी है, तो अब कांग्रेस चाहेगी कि इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और बीजेपी की सरकार को इस मामले में घेरा जा सके और संसद में भी वो कोशिश करेगी कि इस मसले पर सरकार को घेरा जाए। जिस तरीके से पूरी बातचीत सामने आई है और कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड है और वो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा संसद में बनाया जा सके। बिल्कुल विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से मुलाकात और कश्मीर पर विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वैदिक पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वो आरएसएस के आदमी हैं, वेद प्रताप वैदिक। इससे पहले भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वेद प्रताप वैदिक जो है सरकार के दूत बनकर जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद से मिले थे। Well, we are curious to find out if the Indian embassy there facilitated this event, if they helped this gentleman in any way. That's what we are curious Because about. he is quite Thank close you. to the RSS also. Yeah, he's a RSS man. Do you think he was the plant who was sent there because the No, the man is a RSS man. That's a known fact.